एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फॉर लाइट। आज का हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण पार्ट 2, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र या शत्रु। इसमें से टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं। नाइट्रोजन होती हैं, इसमें सबसे पहले हमारे जो पर्यावरण में होती है नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है, वो 78, ठीक है, 78% हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन होती है। और जो नाइट्रोजन होती है इसमें एक राइजोबियम जीवाणु होता है जो दलहन, जो दालों वाले जितने भी हमारे पौधे होते हैं उनके पौधों की जड़ों में, उन पौधों में नाइट्रोजन वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि गुआरी बीज दी तो इससे क्या है, हमारी ज़मीन ताज़ा हो गई। इससे जो भी कई बार हम ग्वार बीज के फिर उसमें क्या होते हैं कि बान वगैरह कर देते हैं, वो इसी कारण होता है कि उससे जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जो दलहन जो वाले जो लेग्यूम दलहन पौधे होते हैं, जिन्हें लेग्यूम पौधे होते हैं, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं, उसमें सहायक होते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु किस में पाया जाता है, लेग्यूम पौधों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम जीवाणु होता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम ये होता है। और ये लेग्यूम पौधों में जो होता है, लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। किसमें, लेग्यूम पौधों में। लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं, लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं, दलहन वाले। दलहन जितने भी हो गए, जैसे क्या हो गए, ग्वार, चना, मूंग, और ये जितने भी मूंग वगैरह जितनी भी दालें होती हैं उनके जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ों में उनमें क्या होता है कि लेग्यूम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु होता है। जो लेग्यूम पौधे, दलहन के जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। लेग्यूम पौधों की ये क्या होते हैं कि ये राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहता है। कहाँ रहता है राइजोबियम जीवाणु, लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहता है। पौधों की ग्रंथिकाओं में कहाँ रहता है, लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहता है। तो ये लेग्यूम पौधे और मटर होते हैं, वो न्यूनता होती हैं तड़ित जो बिजली गिरती है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, 70%, वो लगभग स्थिर रहती है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक संघटक न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है, और विटामिन में उपस्थित होता है, ठीक है। प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जो जंतु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं करते। पौधे और जंतु
जो होते हैं, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका सीधा उपयोग नहीं करते। मिट्टी के जो जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं। कौन बदलते हैं? जो मिट्टी के जीवाणु और नीले हरे शैवाल। मिट्टी के जीवाणु, मिट्टी के जीवाणु और नीले हरे शैवाल। मिट्टी के जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनके द्वारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार जो नाइट्रोजन है ये उपयोगी यौगिक होते हैं उनमें परिवर्तित हो जाती है। ये नाइट्रोजन होती है ये उपयोगी यौगिक होते हैं उसमें परिवर्तित हो जाती है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है वो जड़ द्वारा किया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? जड़ द्वारा किया जाता है। जो अवशोषित नाइट्रोजन होगी उसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पौधों पर जो निर्भर जंतु होते हैं पौधों से प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक क्या होते हैं वो प्राप्त करते हैं। पौधों और जंतुओं की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में जब मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कर्क द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों में उसको क्या है परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इससे वायुमंडल में क्या होती है? नाइट्रोजन चली जाती है। परिणाम स्वरूप जो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग स्थिर ही रहती है। तो कैसे होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, हमने देखा कि 78% नाइट्रोजन गैस होती है। वायुमंडल में कितनी है नाइट्रोजन गैस? वो है 78% है। सभी जीवों का आवश्यक संघटक है। ये प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होती है। पौधे और जो जंतु है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं करते। ये कैसे करते हैं? जो मिट्टी के जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल जो होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन उपयोगी जो यौगिक है उनमें परिवर्तित हो जाती है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग जड़ द्वारा किया जाता है। अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पौधों पर जो निर्भर जंतु होते हैं वो पौधों में प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे और जंतु होते हैं उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उन्होंने नाइट्रोजन को उपयोग किया था, तो अब उनकी जब मृत्यु होगी तो उसके बाद जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं और कवक द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं उनमें परिवर्तित कर दिया जाता है। नाइट्रोजनी यौगिकों में जो परिवर्तित नाइट्रोजन गैस है उसका पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। जो फिर वो क्या होती है कि वो वायुमंडल में चली जाती है। इस परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल होते हैं द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन है इसका मिट्टी के जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है।
क्या किया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये मिट्टी के जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है और जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा जो स्थिर की गई नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। जीवाणु द्वारा वायुमंडल में जो जीवाणु द्वारा क्या है, जो स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन किया जाता है, द्वारा स्थिर नाइट्रोजन है इसका नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन किया जाता है। अब क्या होता है, मिट्टी में अवशोषित नाइट्रोजन होती है उसका क्या है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं। अब मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक आ गए, मिट्टी अवशोषण कर लिया जाता है पौधों द्वारा। इसका पौधों होते हैं, पौधों द्वारा क्या होता है, अवशोषण। इसका पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और जो पौधों द्वारा अवशोषित है वो जंतुओं द्वारा क्या होते हैं, वो पौधों में चले गए, बाद में उन पौधों को जब जंतु खाएंगे, जैसे हम दाल वगैरह खाते हैं और पशुओं को जो चारा डाला जाता है, तो उसके द्वारा जंतुओं द्वारा पौधों का खाना क्या होता है, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना। द्वारा पौधों का एवं जीवों की मृत्यु द्वारा अपशिष्ट। ये हो गया। अब क्या होती है कि अब ये मिट्टी में ही ये क्या है, दोबारा से नाइट्रोजन चली जाती है। दोबारा से किस में चली जाती है, मिट्टी में चली जाती है। और एक किसके द्वारा होता है, तड़ित द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तड़ित द्वारा। किसके द्वारा, तड़ित बिजली द्वारा। जो बिजली चमकती है ना, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। और क्या होती है, तो अब क्या होगी, ये जो एक मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, अब इसका क्या होगा, ये होगा कि जो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक होते हैं इसके द्वारा नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन।
गैस में परिवर्तन। ठीक है, जीवाणु द्वारा अब जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उसका नाइट्रोजनी गैस होती है उसमें परिवर्तन हो गया, और उसके द्वारा बाद में क्या होती है, ये वायुमंडल में चली जाती है। किस में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो ये नाइट्रोजन चक्र हमारा चलता है। सबसे पहले क्या होती है कि वायुमंडल में 78% जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। जो वायुमंडल ये नाइट्रोजन है ये मिट्टी के जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा इसका स्थिरीकरण किया जाता है, और जो जीवाणु द्वारा जो स्थिर नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन होता है, फिर ये मिट्टी में चली जाती है, फिर पौधों द्वारा अवशोषण होता है, तड़ित द्वारा भी इसका स्थिरीकरण किया जाता है। तो तड़ित द्वारा भी स्थिरीकरण किया जाता है और जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, ठीक है, जो विभिन्न जंतु हैं, और बाद में उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा क्या होता है, ये अपशिष्ट होता है। और इसमें ये क्या है, जो मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजनी यौगिक है ये मिट्टी में आ गई, और मिट्टी जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक है उसका नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन, और ये फिर से वापस वायुमंडल में आ गई। आशा करती हूँ कि आपको जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र या स्तरू वाला टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।